Hello students, auditing class, right? We are starting with section number C, company meetings. हम एक चैप्टर कंपनी सेक्रेटरी कर चुके हैं इसमें से, राइट? और 3 चैप्टर्स पढ़े हैं एंड तीनों ही इंटर रिलेटेड हैं मीटिंग्स के, एंड दैट टू रिलेटेड टू कंपनी मीटिंग्स, राइट? अगर हम देखें व्हाट डू वी मीन बाय अ कंपनी मीटिंग. अब कंपनी मीटिंग इज़ नथिंग बट सम काइंड ऑफ अ फॉर्मल गैदरिंग जिससे कि कुछ आउटपुट गेन होता है कंपनी को फर्दर डिसीजंस लेने के लिए, राइट? सो लेट अस लुक एट द मीनिंग. व्हेन 2 और मोर पर्सन्स विद प्रायर इंफॉर्मेशन. अब ऐसा नहीं है कि मीटिंग है तो जी कोई भी कभी भी आ जाएगा, एक एक शेयर होल्डर रोज आ जाएंगे. नो, देयर वुड बी अ प्रायर इंफॉर्मेशन. एक इन्वाइट भेजा जाएगा प्रॉपरली, एक नोटिस भेजा जाएगा to meet at a particular place and perform a certain activity. एक्टिविटी मतलब अगर हम मेंबर्स को बुला रहे हैं तो सिर्फ उनको सुनाने के लिए नहीं बुला रहे, सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होगी, देयर वुड बी अ 2 वे कम्युनिकेशन. उनसे वोटिंग भी ली जाएगी, उनके सजेशंस भी लिए जाएंगे, राइट? टू परफॉर्म अ सर्टन एक्टिविटी एंड डिस्कस अबाउट सर्टन मैटर्स, राइट? कुछ रेजोल्यूशंस पास होंगे, कुछ मोशंस रखे जाएंगे और अगर वो पास हो जाते हैं तो वो रेजोल्यूशंस बन जाएंगे. इन सच अ गैदरिंग इज नोन एज अ मीटिंग, राइट? एंड एक मीटिंग वैलिड मीटिंग कब बनती है? जब उसका कोई ना कोई आउटकम निकलता है, मीन्स कोई ना कोई डिसीजन वो मीटिंग हमारे को देती है, राइट? अब मेरे पास 1-2 बच्चों के डाउट्स आए थे कि मैम रेक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग क्या होता. नाउ क्लास, कंपनी मीटिंग का ये मीनिंग था, राइट? अब रेक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग जो हैं ये ऑल मीटिंग्स के हैं एंड आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि ये 15 मार्क्स का जनरलाइज्ड क्वेश्चन है, राइट? नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रेक्विजिट्स? रेक्विजिट्स आया है शब्द कहाँ से? रिक्वायरमेंट से, राइट? अगर हम क्लास की भी बात करें, राइट, या हम टीचिंग की बात करें तो क्या क्या हमारे पास रिक्विजिट्स चाहिए होते हैं हमारे को जैसे वाइट बोर्ड चाहिए होता है, स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, टीचर चाहिए होता है, राइट? मार्कर चाहिए, देन आपके पास कॉपीज़ चाहिए, पेन चाहिए. वैसे वर्चुअल लर्निंग में प्रॉपर टेक्निकल सपोर्ट चाहिए हमारे को. उसी तरह से अगर कोई मीटिंग कंडक्ट करनी है कंपनी ने तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं भाई? और ये सब मीटिंग्स के ऊपर लगती हैं रिक्वायरमेंट्स, राइट? सो दैट इज नोन एज इन रेक्विजिट्स और ये पीयू का 15 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? सो स्टार्टिंग विद रेक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग. क्लास, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा समरी बताना चाहती हूँ. रेक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग, राइट? अगर हम देखें तो ये एक 3C फॉर्मूला है, right? First is properly called, then is properly convened, and third one is properly conducted. हम मीटिंग को प्रॉपरली कॉल्ड कब मानते हैं? जब एक प्रॉपर अथॉरिटी एक प्रॉपर नोटिस देती है, राइट? हम किसी भी मीटिंग को प्रॉपरली कन्वीन्ड मतलब कि उस दौरान उसकी ड्यूरेशन जो है वो वैलिडेट हो. कोई कल को आके ये ना बोल दे कि मीटिंग जो है वो इनवैलिड थी, राइट? प्रॉपरली ऑथराइज्डली क्या होनी चाहिए? मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए उसके ड्यूरेशन में. तो उसके लिए क्या चाहिए? कोरम एंड एक चेयरमैन. अब मीटिंग कंडक्ट हुई है तो जब अगर मीटिंग अच्छे से कंडक्ट हुई है तो उसका कोई ना कोई आउटपुट होगा, राइट? और वो आउटपुट क्या होगा? जो बिजनेस ट्रांजैक्ट हुआ है. बिजनेस ट्रांजैक्ट मीन्स क्या? कि जो भी हमने वहाँ पर रेजोल्यूशंस या मिनट्स, जो भी रेजोल्यूशंस पास किए हैं और उसको मिनट बुक्स में रिकॉर्ड किया है, राइट? सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट रेक्विजिट. फर्स्ट ऑफ ऑल द रेक्विजिट इज ऑफ नोटिस, राइट? सो नोटिस इज अ फॉर्मल इनवाइट. एक सूचना दी जा रही है कंपनी की तरफ से अपने सारे शेयर होल्डर्स को, इनफैक्ट डायरेक्टर्स को, इनफैक्ट ऑडिटर्स को, जितने भी पर्सन्स इन्वॉल्व हैं उनको नोटिस दिया जाएगा कि हाँ जी इस दिन को मीटिंग है, इस टाइम पर और इस जगह पर. नाउ अब नोटिस के भी कुछ वैलिडेटरी पॉइंट्स होंगे कि वो एक वैलिड मीटिंग कंडक्ट कराएं. So a notice should be given at least 21 days before the meeting, right? और
कंपनी लॉ क्या कह रहा है, कंपनीज एक्ट 2013, दैट एटलीस्ट 21 डेज पहले ये नोटिस रिसीव हो जाना चाहिए भाई। मतलब क्या है कि आपने कुछ भी करना है, चिट्ठी डालनी है, पोस्टिंग करनी है, या आपने ऑनलाइन ईमेल सर्कुलेट कराना है, तो 21 दिन का जो गैप है, मतलब 21 दिन पहले शेयर होल्डर्स के पास, मेंबर्स के पास वो नोटिस आ जाना चाहिए। अब कुछ प्रोसीजर्स भी होते हैं, राइट। सो कंपनीज लॉ ने, कंपनीज एक्ट ने वो भी ध्यान में रखा है। तो अगर हम देखें कि उन प्रोसीजर्स के बारे में, सो देयर इज दिस एक्स्ट्रा 1 डे फॉर पोस्टिंग द इनवाइट। मतलब 21 डेज के एक्स्ट्रा एक दिन दिया है कि आप इनवाइट पोस्ट कर दीजिए, राइट। एक्स्ट्रा 1 डे फॉर रिसीविंग। हो सकता है कि जो चिट्ठी आई है या कुछ भी आया है मेंबर्स के पास, वो उस दिन ना हो घर पर, राइट। सो एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है कि वो चिट्ठी या नोटिस उनको रिसीव हो, राइट। एंड एक्स्ट्रा 2 डेज फॉर द पोस्टल प्रोसेस। हो सकता है कोई नेशनल हॉलीडे आ जाए, जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वो बंद हो। सो कितने ग्रेस डेज दिए हैं कंपनीज एक्ट 2013 ने? देयर आर 4 ग्रेस डेज, राइट। सो अगर हम देखें, so in all, adding all the grace days or grace periods, notice should be sent at least 25 days before. और अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं, it is approximately 1 month. Approximately 1 month, right? Now, अब क्लास, नोटिस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? नोटिस इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर किसी भी मेंबर को हमने नोटिस नहीं भेजा और वो उस मीटिंग में आकर ये कह देता है कि जानबूझकर कंपनी ने मुझे नोटिस नहीं भेजा, तो वो मीटिंग पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? कॉल्ड ऑफ। दैट मीटिंग वुड बी इनवैलिडेटेड, राइट। सो नॉन रिसीट ऑफ नोटिस कुड रिजल्ट इन मेकिंग द मीटिंग एज इनवैलिड। देखो नोटिस का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इन अ मीटिंग। सो हम किसी भी छोटे से छोटे शेयर होल्डर को, छोटे से छोटे मेंबर को भी हम छोड़ नहीं सकते, राइट। बट इफ देयर इज एनी नॉन डेलिबरेट मिस्टेक, गलती से उस बंदे के पास चिट्ठी गई नहीं, गलती से उसने अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर लिया और हमारे को दिया ही नहीं, हमने पुरानी ईमेल एड्रेस पर दे दिया उसको, वो चिट्ठी भेज दी, then those kinds of mistakes are exempted, right? And as we all know, we are into this virtual environment now, like ITs are affecting us all. So Companies Act 2013 में इस point को भी बहुत ध्यान में रखा. What Companies Act 2013 says that the company can send the notice of a general meeting. Class, general meeting का मतलब होता है जो शेयर होल्डर की मीटिंग होती है. जनरल का मतलब एवे उवे नहीं होता, राइट. शेयर होल्डर की मीटिंग, या इन अदर वर्ड्स अगर हम ज़्यादा प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करें तो मेंबर्स की मीटिंग जो होती है उसको जनरल मीटिंग टर्मिनोलॉजी कहते हैं, राइट. थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ऑथोराइज्ड कंप्यूटर प्रोसेस और प्रोग्राम्स, दैट इज थ्रू ईमेल, या नोटिस उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकता है. सो येस, इट इज़ टोटली वैलिडेटेड. अगर वो चिट्ठी नहीं डालना चाहते थ्रू पोस्ट ऑफिस, सो कंपनी वाले क्या कर सकते हैं? ईमेल्स कर सकते हैं ऑथोराइज्ड ईमेल एड्रेस पर, या प्लस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर वो सारा नोटिस सर्कुलेट भी कर सकते हैं, राइट. नाउ what a good notice or what notice is 100% complete. So notice में क्या होना चाहिए? place, date, time and agenda. ये 4 चीज़ें तो फोरफ्रंट पर हैं. कहाँ होगी मीटिंग, किस तारीख को होगी, किस टाइम पर होगी, और एजेंडा मतलब what are the discussions and what are the decisions that are to be taken. That is the agenda. राइट. नाउ अब नेक्स्ट है कि नोटिस जाना किन किन के पास जाइए. सो नोटिस इज टू बी सेंड टू एवरी मेंबर. एवरी मेंबर, हमने ये नहीं देखना कि एक बंदे के पास एक ही शेयर है, एक के पास 5 लाख की पेड अप कैपिटल के शेयर्स हैं, हमने ये नहीं देखना. सब मेंबर्स के पास, सब शेयर होल्डर्स के पास नोटिस जाएगा. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मेंबर, हो सकता है कि कोई हमारा ऐसा शेयर होल्डर है जिसकी अभी डेथ हो गई हो, उसे शेयर्स ट्रांसफ़र ना किए गए हों, तो एक नॉमिनी फॉर्म हमेशा होता है. सो उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएंगे डिसीज्ड मेंबर के, राइट. एवरी डायरेक्टर एंड एवरी ऑडिटर. अगर हम ऑडिटर का राइट्स याद करें तो द ऑडिटर हैज़ द राइट टू अटेंड एवरी मीटिंग ऑफ द कंपनी, बी इट दैट शेयर होल्डर मीटिंग,
राइट. सो ऑडिटर आए ना आए वो उसकी मर्जी है, पर हमने ऑडिटर को ज़रूर बुलाना है. आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस फर्स्ट पॉइंट.